मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के थर्ड मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स के 9th नंबर वीडियो को लेके आए हैं। इसमें हम लोग अवयवों का गुणन के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने अवयवों के गुणन के बारे में अध्ययन किया था, जो कि 3.8 फर्स्ट था एंड 3.8 सेकंड था। इन दोनों में हम लोगों ने अवयवों के गुणन के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से दो अवयवों को आपस में गुणा किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले अभी जाके देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको गुणन नहीं समझ में आएगा तब तक इसके आगे के सारे टॉपिक्स आपको कुछ भी समझ नहीं आएंगे। तो पहले आप लोग सभी उस वीडियो को देखें, जो कि 3.8 फर्स्ट एंड 3.8 सेकंड नाम से है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो को देख लें, जिससे आपको गुणन का कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो 9 पढ़ेंगे उसमें गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम लोग इसमें 16, 17, 18, 19 चार उदाहरणों को भी साथ साथ में लेकर के हम लोग चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक भी कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है अवयव का गुणन के गुणधर्म। बिल्कुल ध्यान से आप सभी देखिएगा, क्योंकि आप लोग को ये जो आप मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ तो आप लोगों को पूरा भी साथ साथ में होते चलेगा, परंतु तब तक पीछे वाला वीडियो भी आप देखते रहेंगे। अवयवों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। गुणन के यहाँ पे 3 गुणधर्म हम लोग को पढ़ने होते हैं। जैसे मैं योग के हम लोगों ने 4 पढ़े थे, यहाँ पे गुणन के 3 पढ़ने हैं। पहला है साहचर्य नियम। साहचर्य मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। इस नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ना होता है, तो आप लोगों ने अभी योग में पढ़ा था। क्या होता है साहचर्य, मतलब सांस लेकर अगर हमारे पास 3 अवयव हो ए बी सी, इधर भी लेते हैं ए बी सी, हम पहले ए बी को एक बार गुणा कर दें और तब उसको सी से गुणा करें, या बी सी को गुणा करके तब हम ए से गुणा करें। ये तीनों को अगर आपस में ऐसे गुणा किया जाता है तो दोनों का मान मतलब कि LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। इसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, सहचर्य नियम कहते हैं। इससे पहले क्रम विनिमय वाला पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्रम विनिमय तो आप लोग पालन करता नहीं है, केवल एक ही स्थिति होती है। कौन सी स्थिति, विकर्ण अवयव होने पर क्रम विनिमय पालन करता है, बाकी तो इसमें करता नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। फर्स्ट नंबर साहचर्य नियम, a इंटू बी फिर इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। क्लियर है। इसके हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे। उदाहरण नंबर जो 16 है ये इसी पर नियम पर आधारित है। 16 क्या है, क्वेश्चन देखिए 16, a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो a इंटू बी और c, तो आप लोग पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है ए बराबर जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। बी बराबर जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा, और सी बराबर जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए इंटू बी सी तथा बी इंटू ए बी इंटू सी ज्ञात करना है, और दिखलाना है कि ये बराबर है या नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को ए इंटू बी सी ज्ञात करनी है, यही याद करना है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ये छोटा वाला जो पार्ट है बीसी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सारा कुछ मिटा के डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं बी सी बराबर, बी क्या है, बी का मान 1 3 0 2 -1 4, और सी का मान क्या है 1 2 2 0 3 -2 और -4 1। चलिए सबसे पहले गुणा होगा कि नहीं होगा इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। गुणा का जांच करने के लिए मैंने बोला था फर्स्ट नियम, स्तंभ की संख्या अभी तक मैंने मिटाया नहीं है। स्तंभ की संख्या, फर्स्ट के स्तंभ की संख्या सेकंड के पंक्ति की संख्या के बराबर है कि नहीं। फर्स्ट के स्तंभ की संख्या तो मैच करवा लेते हैं हम लोग। 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 गुणे 2, यहाँ 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 2 गुणे 4, मतलब ये दोनों बराबर है। बराबर है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा 3 गुणे 4। जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा 3 गुणे 4 का होगा, मतलब बीसी जो होगा वो क्या होगा 3 गुणे 4 का होगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। गुणा क्या है, गुणा करने का तरीका मैंने बताया था आपको, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह कम है हमारे पास। ए क्या बोला था मैंने, पहली पंक्ति नहीं सॉरी ये दबा दी, ये यहाँ ले जाएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा करते हैं। 1 एकम 1 प्लस 3 दूना 6, पहला हो गया बराबर
चलिए अब पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। अब हम दूसरा स्तंभ लेंगे, 1 दूना 2 3 0 0 2 हो गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 तिया 3 3 दूना माइनस का 6 हो गया। पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, 1 चौका -4 1 एकम 1 हो गया। फर्स्ट से तो सब बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट है 2 नंबर 0 2, दूसरी पंक्ति लेने का, पहला पंक्ति को मिटा देते हैं, दूसरी पंक्ति और स्तंभ को लेते हैं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 दूना 4। फिर अब दूसरा स्तंभ ले लेते हैं, 0 2 0 2 0 0। अब तीसरा स्तंभ ले लेते हैं, 0 3 3 0 प्लस 2 दूना माइनस का 4 होगा तो डायरेक्ट -4 लिख देते हैं। फिर 0 2 और इससे करते हैं 0 4 0 2 एकम 2, सेकेंड में हो गया। अब थर्ड पंक्ति क्या है हमारी, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। थर्ड पंक्ति देखते हैं, थर्ड पंक्ति -1 और 4 है, -1 4 में इससे करते हैं -1 एकम -1 4 गुना 8 -1 एकम दुना -2 4 0 0 -1 तिया -3 4 0 0 -1 जा सॉरी ये गलती हो गया, -1 तिया माइनस का 3 -4 दूना माइनस का 8। ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं। थर्ड वाले में आप चौथे पंक्ति लास्ट स्तंभ से करते हैं, -1 -4 तो 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जोड़ देते हैं, जोड़ा जाए 1 6 7 4 0 4 8 में से 1 गया 7 2 0 2 0 0 0 -2 0 -2 6 में से 3 गया माइनस का 3 माइनस का 4 8 3 11 -3 2 5 हो गया। फर्स्ट तो हम निकल गया। अब हमारे पास किसका सेकंड मान है, तो अभी इसमें ये हो गया। अब a इंटू ज्ञात करना है, बाद में ज्ञात करते हैं। पहले इसमें एक और इसमें भी है, a b है अंदर है ब्रैकेट वाला, उसको ज्ञात कर लेते हैं। मतलब हमको दूसरा नंबर क्या ज्ञात करना है, a b ज्ञात करना है। चलिए a b ज्ञात करने के लिए a का मान क्या है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब b का मान देखिए क्या है, b का मान ये रहा 1 0 -1 3 2 4। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहले गुणा होगा कि नहीं होगा। करते हैं, इसमें 3 पंक्ति तो 3 गुणे स्तंभ भी 3 है 3, इधर कितना है 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ये दोनों तो बराबर है, अर्थात जो आंसर आएगा वो कितना 3 गुणे 2 का बनेगा। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा 3 गुणे 2 का बनेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, चलिए बनाया जाए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 एकम 1 1 0 0 1 -1 पहला हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 तिया 3 1 दूना 2 -1 चौका -4 हो गया। अब दूसरी पंक्ति, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में हमारा क्या है, 2 और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 2 एकम 2 0 0 0 3 एकम -3। फिर अब दूसरी पंक्ति में करते हैं 2 तिया 6 0 2 0 3 चौका 8 बराबर हो गया। ठीक है, सब बराबर है। अब हम लोग लास्ट वाला पंक्ति करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका भी कोई अब काम नहीं है। अब लास्ट पंक्ति ये है 3, अब पहला में से 3 एकम 3 0 में 1 -1 से 0 2 एकम -2। अब सेकंड वाले में करते हैं 3 3 का 9 -1 दूना -2 4 दूना 8 हो गया। अब हम गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ के। चलिए जोड़िए, 1 -1 0 है ना, 3 2 में से 3 गया माइनस का 1 3 और 3 में से 2 गया माइनस का 1 साफ नहीं चलता है 0 -1 3 2 5 में से 4 गया 1 6 12 6 18
8 9 में से 8 9 8 17 में से 2 गया 15। ये हमारा बन गया। ठीक है, 3 गुणे 2 का बना है कि नहीं बना है। अब दो चीज तो हमारे ज्ञात हो गए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, LHS बराबर ये पहले ज्ञात करना है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a ब्रैकेट b प्लस b इंटू सी। ठीक है, b सी को तो अब a की जगह जो मान है, a की जगह मान रख देंगे 1 2 3 0 -1 3 2 a की जगह रखा गया। अब bc का मान क्या आया था, bc का मान ये आ गया था, इसको उतार देंगे। यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको मिटा के ठीक है कर दे रहा हूँ। क्या है bc का मान 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -3 2 5। इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करने पर जो प्रोडक्ट होगा उसकी कोटि क्या होगी, कर लेते हैं हम लोग। 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो 3 गुणे 3 है ये। इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, ये 3 गुणे 4 है। मतलब जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 से 3 कट गया, 3 गुणे 4 का बनेगा। जो आंसर बनेगा इसका 3 गुणे 4 का बनेगा। एक ही याद करेंगे। ये मैं यहाँ पे आपका होमवर्क कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है HW। क्या होमवर्क है यहाँ पर, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को A और BC, A ये रहा, BC आपका ये ज्ञात हुआ था, इसको उतार दिया। और अब नीचे जगह क्या जी, थोड़ा सा और जगह है। और ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, अब सेकंड टर्म में हम लोग लेते हैं हम लोग RHS को। RHS क्या है, ये RHS था, ये RHS था, गलती से हमने पहले ले लिया, कोई बात नहीं है, कहीं ले सकते हैं। RHS पहले हमने ले लिया, अब हमको LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, A इंटू बी और फिर C। ठीक है, तो AB का मान आपका ये ज्ञात हुआ, AB का मान। इस AB का मान को यहाँ लिख लीजिए। क्या है AB का मान, 0 1 -1 18 -1 15। और C का मान क्या आया है, C का मान आपका बिना में है 1 2 2 0 3 -2 -4 1। दोनों को रख करके गुणा कर दीजिए। जब दोनों का आप गुणा कीजिएगा तो गुणा करने पे अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तब लिखेंगे LHS बराबर RHS, और अगर बराबर नहीं होता है तो लिखेंगे यह बराबर नहीं है। वैसे आप कीजिएगा गुणा तो आपका बराबर ही आएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर आएंगे, अर्थात LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो समझ में आ गया यहाँ तक। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, अगर आप कहिएगा तो मैं इसको गुणा भी कर सकता था, परंतु आप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों के गुणन के गुणधर्म का सेकंड नंबर, वितरण नियम। वितरण नियम या इसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कर सकते हैं, और एक और नाम इसको बंटन नियम भी कहा जाता है। इसको बंटन नियम के नाम से भी जाना जाता है। बंटन नियम मतलब बांटना। बांटना कैसे कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो इसमें दे रखा है A इंटू बी प्लस सी बराबर A को पहले हम B से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AB, अब प्लस A को फिर C से गुणा करेंगे तो हो जाएगा AC। ये हमारा कौन सा नियम हो गया, बंटन नियम हो गया। या इसको सेकंड रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि A और B प्लस में हो और C यहाँ बाहर हो, तो ये भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C से A में करेंगे तो AC प्लस C से B में करेंगे तो BC। ठीक है, इसी दोनों नियम को कहते हैं हम लोग बंटन नियम कहते हैं, अर्थात बांट देना। ठीक है, इस बंटन नियम को हम लोग प्रूफ करेंगे कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर जो 17 है, यह बंटन नियम को प्रूफ करने वाला उदाहरण है। उदाहरण में आपके पास A दे रखा है, B दे रखा है और क्या दे रखा है, C दे रखा है। आपको ये परिकलन करके बताना है। क्या परिकलन करके बताना है, क्या बताना है आपको कि A इन प्लस B इंटू C का परिकलन कीजिए बराबर क्या कीजिए, पहले AC का परिकलन कीजिए। आपको क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, पहले AC का ज्ञात करना है मान 17 नंबर एग्जांपल में, AC का, फिर BC का, और फिर A प्लस B इंटू C का ज्ञात करना है। ये तीनों आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, और तब उसके बाद से आपको सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को AC ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, A को यहाँ लिख देंगे 0 6 7 -6 0 8
7 माइनस 8 0, ए को यहाँ लिख देंगे और सी को यहाँ लिख देंगे और दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए आप लोग गुणा कब होता है तो नियम क्या है, ये 3 गुणे 3 का है, ये 3 गुणे 1 का है, तो जो आंसर आएगा वो तो गुणा तो हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो किस में बनेगा, वो बनेगा 3 गुणे 1 कोटि का बनेगा, 3 गुणे 1 लास्ट वाला नहीं लिया जाता है। फर्स्ट नंबर तो क्लियर है। सेकंड नंबर हम लोग को फिर क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग बीसी का मान ज्ञात करेंगे। बीसी का मान ज्ञात करने के लिए पहले बी को उतारेंगे, पहले बी को उतारेंगे। बी क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 और सी को उतार देंगे 2 माइनस 2 3। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसे ही सेम जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आएगा वो 3 गुणे 1 का ही आएगा। कैसे 3 गुणे 1 का आएगा, क्योंकि इसमें भी ये 3 गुणे 3 की कोटि है, ये 3 गुणे 1 की कोटि है, ये दोनों तो खत्म, तो 3 गुणे 1 की कोटि का कोई भी आएगा तो 3 गुणे 1 की कोटि का होगा। नेक्स्ट हमारा जो है बीसी निकल गया। अब क्या करना है आपको a प्लस बी और इंटू सी ज्ञात करना है। तो मैं कहूंगा पहले इंटू सी ना ज्ञात करके पहले a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी मतलब a और b को जोड़ेंगे। a क्या है यही है, a को यहां लिख देंगे और प्लस b को लिख देंगे। b क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो आएगा, जोड़ना है इसको, गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ने पे जो आएगा वो 3 गुणे 3 का कोटि का होगा, ठीक है। अब उसको हम लोग किससे गुणा करेंगे, a प्लस बी को किससे गुणा करेंगे, c से गुणा करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ रख देंगे और c वाला पार्ट जो हमारा है उसको यहाँ रख देंगे और दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला पार्ट यहाँ पर और क्या होगा, ये 0 0 0 1 6 7 7 1 8 माइनस 6 माइनस 5 0 0 0 8 2 10 7 1 8 8 में 2 क्या माइनस 6 और 0। इस तरह से इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा ये भी 3 गुणे 1 कोटि का होगा आएगा। अब हम लोग LHS बराबर RHS प्रूफ करेंगे। LHS क्या है, यही है, यही ना LHS है, और RHS क्या है AC प्लस BC, मतलब AC और BC दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो लिख देंगे यह क्या है प्रमाणित हो गया, LHS बराबर RHS। अगर प्रमाणित नहीं होता है, बराबर नहीं होता है तो लिख देंगे यह सही नहीं है, मतलब प्रमाणित होगा, इसे सत्यापित करना है तो अप्रमाणित होगा, बराबर होगा ही, कंफर्म है, ठीक है। तो आप ये दोनों को कर लेंगे अच्छी तरीके से। उदाहरण नंबर 17 आप कर लेंगे। मैं ये आप लोग के लिए क्या है होमवर्क रख रहा हूँ कि आप लोग इसको बना करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको होमवर्क के तौर पे अपना कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर गुणधर्म, वह है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व, तत्समक के बारे में आपको बताया था। तत्समक मतलब सूची के समान। तो देखिए प्रत्येक वर्ग अवयव a के लिए, ओनली वर्ग अवयव के बारे में बोला गया है, वर्ग अवयव a के लिए समान कोटि के तत्समक अवयव I का अस्तित्व इस प्रकार होता है। जो I का अस्तित्व होता है वो होता है I इंटू a बराबर a इंटू I बराबर a। मतलब कि I को a से आगे रख के गुणा कीजिए या पीछे रख के गुणा कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा वही सेम टू सेम रहेगा, a ही रहेगा। इसको हम लोग गुणन का तत्समक कहते हैं। ये जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे आप लोग कौन सा 3.4 जब पढ़ेंगे आप, 3.4 और 3.5 पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा। तो गुणन के तत्समक का आप लोग को रूल याद रखना है, I इंटू ए बराबर a इंटू आई बराबर a होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ले लेता हूं, a 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। और I का मतलब आपको जानते हैं तत्समक होता है, I का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 का है, तो सेम कोटि समान कोटि का एक बना देते हैं I क्या हो जाएगा 1 0 0 1, यही ना होता है I ऐसा ही होता है। I का डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया था कि विकर्ण क्या हो 1 हो, बाकी सब क्या हो 0, विकर्ण 1 बाकी सब 0 से I क्या कहते हैं तत्समक कहते हैं। अब चलिए गुणा करते हैं। पहला क्या है I इंटू ए, I आगे ए पीछे, चलिए डायरेक्ट गुणा किया जाए, 1 एकम 1
पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक एकम एक, जीरो तिया जीरो, फिर एक दूना दो, जीरो चौका जीरो, पहला हो गया। फिर दूसरे पंक्ति से जीरो एकम जीरो, एक तिया तीन, फिर इसको इस वाले से जीरो दूना जीरो, एक चौका चार, एक दो तीन चार, सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब किसके बराबर है ये, ए के बराबर है। अब लास्ट हम लोग को इसको प्रूफ कर देते हैं, a इंटू आई को, a आगे आई पीछे, चलिए गुणा कीजिए, एक एकम एक, दो जीरो जीरो, फिर इस वाले को इस वाले से एक जीरो जीरो, दो एकम दो, फिर इसको तीन एकम तीन, चार जीरो जीरो, फिर इसको इससे तीन जीरो जीरो, चार एकम चार, सेम टू सेम यही आया। ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, अर्थात ये वाला प्रूफ हो गया हमारा LHS बराबर RHS, अर्थात कोई भी वर्ग आपकी हो ए तो उसके लिए तत्समक का अस्तित्व इस प्रकार होता है, आई ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका हो गया गुणन का गुणधर्म नंबर थर्ड। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उदाहरण जो 18 है उसको हम लोग देख लेते हैं। 18 में हमारे पास क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है, a बराबर कुछ दे रखा है और दर्शाना है हमको a क्यूब, मान क्या ज्ञात करना है, a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i का मान बराबर क्या प्रूफ करना है, जीरो। इतना प्रूफ करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, हमारे पास a दे रखा है और हमको a क्यूब निकालना है, फिर i का मान रखना है, यहाँ a का मान रखना है, यहाँ i का, यहाँ a क्यूब का। अभी बात बताइए, a क्यूब का मतलब क्या होता है, a क्यूब मतलब a कितने बार गुणा करना है, तीन बार, ठीक है। तीन बार गुणा करने के लिए अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितने बार गुणा करना होगा, यहाँ दो बार, मतलब a क्यूब ज्ञात करने के लिए पहले आपको a स्क्वायर ज्ञात करना होगा, फिर तब आप किसका मान ज्ञात करेंगे, a क्यूब का। तो सबसे पहले आपके पास a दे रखा है तो आप a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले a का मान रखते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू a, दो बार a को गुणा कीजिए, एक तीन चार, दो माइनस दो दो, तीन एक एक, किसको गुणा कीजिए, एक तीन चार, दो माइनस दो दो और तीन एक एक, ठीक है। गुणा कीजिए, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, देखिए आराम से डायरेक्ट बनेगा। देखिए फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट एकम, एक एकम एक, तीन दूना छह, चार तिया 12, फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ, दो एकम दो, माइनस दो दूना चार, दो तिया छह, फर्स्ट पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीन एकम तीन, एक दूना दो, तीन एकम तीन। नेक्स्ट है सेकंड पंक्ति पहला स्तंभ, तीन एकम तीन, तीन दूना छह, चार एकम चार, फिर सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ, दो तिया छह, दो दूना प्लस का चार, दो एकम दो, और थर्ड वाला थर्ड पंक्ति सेकंड पंक्ति थर्ड स्तंभ, तीन तीन का नौ, एक दूना माइनस दो, एक एकम एक, हो गया। इसके बाद चार से चार चौक चार, इस वाले में थर्ड पंक्ति पहला स्तंभ, चार एकम चार, दो तिया छह, चार एकम चार, फिर चार दूना आठ, दो दूना माइनस चार, एक दूना दो, हो गया। लास्ट वाला तीन चौका 12, दो एकम दो, एक एकम एक, गुणा हो गया। चलिए जोड़ देते हैं, जल्दी जोड़ा जाए। 12 6 18 और 1 19, 6 में से 6 4 3 7 में से 6 गया 1, 6 4 10 4 14, 2 6 8 में से 4 गया 4, 6 4 10 2 12, 8 2 10 में से 6 4 गया 6, 3 3 6 और 2 8, 9 1 10 में से 2 गया 8, 12 2 14 1 15। मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है हमको, ओहो कहाँ चला गया ये 18। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a क्यूब ज्ञात करना है।
ए क्यूब ज्ञात करने के लिए ए क्यूब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का जो मान है उसको रख दीजिएगा, ए का जो मान है वो रख दीजिएगा। यहाँ ए स्क्वायर रखिएगा, ए को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसका मान आ जाएगा ए क्यूब का मान आ जाएगा। अब कर लेंगे इसको ए क्यूब को। अब जैसे ये कर लेंगे तब उसके बाद आप क्या करेंगे एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस यहाँ लिखेंगे क्या ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर ए क्यूब का जो मान आया वो यहाँ रख देना ए क्यूब का, फिर माइनस 23 ए का जो मान है वो ए का मान ये उतार दीजिएगा, और माइनस 40 आई का मान क्या है 10001100001 ऐसा ही ना होता है आई का मान, इसको रख दीजिएगा और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तीनों को। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आपका जो आंसर आएगा वो इस प्रकार आ जाएगा, सारा चीज जीरो आ जाएगा। और सारा चीज जीरो आ जाएगा अर्थात ये क्या है जीरो का ऑब्व्यू है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे आप सभी। क्या क्या करना है इसमें आपको 3 प्रोसेस करना है। मैंने ए स्क्वायर का कर दिया, ए क्यूब का आपको करना है, ए स्क्वायर यहाँ रखना है और ए का मान यहाँ रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब निकल जाएगा। ए क्यूब निकल जाएगा तो आप इसमें मान रख दीजिएगा, आपको मान रखते जीरो आ जाएगा। ठीक है, मान रखने में इसको जोड़िए घटाइएगा, सबको गुणा करके एक साथ लिखिएगा जोड़ घटाव के रूप में, तो आपको ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की। जो उदाहरण नंबर 19 है, मैं आप लोग के लिए होमवर्क इसको दे रहा हूं क्योंकि कुछ बड़ा था क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इसमें अटेगा नहीं, तो मैं आपको यहाँ हिंट दे दूंगा, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बना लेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म के ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 वीडियो द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये पहला था टेलीफोन द्वारा, दूसरा घर जा जाकर, तीसरा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क द्वारा कुल शुल्क जो लगे पैसे वह नीचे दिए गए ऑब्व्यू ए में है। ए में क्या है 40, 100 और 50, ये सभी पैसे में, याद रखिएगा जितना भी किसमें है पैसे में, शुल्क जो भी है वह पैसा में है। ठीक है, शुल्क पैसे में है। नेक्स्ट हमारा कि x और y दो शहर में प्रत्येक संपर्क की जो संख्या है वह b में किस प्रकार से दी गई है। तो b में संपर्क की संख्या दे रखी है कितनी, टेलीफोन द्वारा 1000 लोगों तक संपर्क हुआ, इसमें 3000, x में x शहर में 1000, y में 3000 टेलीफोन द्वारा, घर जाकर के 500 और y में 1000, इसमें 5000 और इसमें 10000। ठीक है, ये x के लिए, ये y शहर के लिए, हम लोग दोनों शहर के लिए हो गया। हम लोग को इसका टोटल शहर का हमको क्या ज्ञात करना है कि कुल दिए गए राजनीतिक दल द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि का हमको मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इसमें b में खर्चा को दिखा रहा है, x और y में खर्चा को दिखा रहा है, और एक वो चीज होने में खर्चा कितना हो रहा है, इतना। टेलीफोन द्वारा एक संपर्क में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, एक और घर जाकर के इतना पैसा खर्च हो रहा है, और पर्चा द्वारा इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो B जो है वह है x और y शहर में कुल संपर्क की संख्या, और यह है पैसे की संख्या। तो हम लोग को कुल धनराशि ज्ञात करनी है। कुल धनराशि क्या हो जाएगी, तो संपर्क की संख्या, कुल धनराशि बराबर क्या हो जाएगा, संपर्क की संख्या गुणे प्रति संपर्क खर्च। ठीक है, संपर्क की संख्या किसमें है, इसमें है। संपर्क की संख्या आगे कौन होगा b, और इनटू प्रति संपर्क खर्च कितना हो रहा है a। b को a से आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, और जैसे b को a से गुणा कीजिएगा आपको कुल धनराशि का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इसको हिंदी में ऐसे करके लिखिएगा। ये हो गया प्रति संपर्क खर्च, ये हो गया संपर्कों की संख्या x और y शहर में। ठीक है, तो कुल धनराशि का संपर्क की संख्या गुणे प्रति संपर्क खर्च, तो b इंटू a, b और a को गुणा कर दीजिएगा, आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा पैसे में, तो आप उसको रुपए में चेंज कर देंगे, मतलब 100 से भाग दे देंगे तो रुपए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो आप इस सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है,
ये आपका होमवर्क ही रहेगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले टॉपिक को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के मिलेंगे। आप सभी को वीडियो समझ में आ गया, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।